सूबे की गर्म दोपहरी थी। बिहार के सीमांचल इलाके में एक कस्बे में चाय की दुकान पर 4-5 लोग टीवी से चिपके हुए थे। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चमक रही थी। पहलगाम में आतंकी हमला, निहत्थे पर्यटक मारे गए। फिर एकदम से आवाज आई, फिर से कश्मीर, और अब फिर से हम मुसलमानों को जवाब देना पड़ेगा। बाकी लोग चुप हो गए। यही चुप्पी इन दिनों भारत की मुस्लिम बस्तियों में गहराई से पसरी हुई है। डर की, संदेह की और राजनीति से मोह भंग की। लेकिन इस चुप्पी के पीछे जो हलचल है वो इस बार खास है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश भर में उबाल ला दिया है। हालांकि हमला देश की आत्मा पर था और आरोप पड़ोसी देश पर, लेकिन असर देश भर में फैला। सवाल कूटनीति पर था, सवाल सुरक्षा पर था, सवाल इंटेलिजेंस पर था। कुल मिलाकर कहें तो सवाल सरकार से था। लेकिन ये पूरी चीजें राजनीति के बेट चढ़ गई और ये सारे सवाल दरकिनार कर दिए गए और टारगेट पर एक समुदाय आ गया। और फिर क्या था, आईटी सेल ने इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान करके सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके कश्मीर, पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे कम होने लगे और बातें पहलगाम हमले के बाद मधुबनी में पीएम मोदी की रैली की होने लगी। बिहार जो पहले जातीय समीकरणों के लिए जाना जाता था, अब धीरे धीरे धर्म आधारित ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वजह साफ है, बिहार में चुनाव है। धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी के लिए ये एक बड़े अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं महागठबंधन के लिए ये एक नई चुनौती बन गई है, खासकर आरजेडी के लिए। अब महागठबंधन के लिए पहलगाम हमला एक बड़ी मुसीबत क्यों है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बिहार की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 17.7% है। पर सवाल यह है कि बिहार में इनकी जनसंख्या होते हुए भी मुस्लिम राजनीति आज हाशिए पर क्यों है। पहलगाम हमले के बाद ये समुदाय एक दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ बाहरी आतंकी घटनाओं के लिए उन्हें घूरा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही राज्य में राजनीतिक पार्टियां उन्हें संभावित खतरे या फिर तुष्टीकरण के प्रतीक के रूप में पेश कर रही हैं। नीतीश कुमार ने जरूर कुछ मुसलमानों के साथ मिलकर के सांत्वना संवाद की शुरुआत की होगी, लेकिन उसका प्रभाव सीमित रहा। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल जो परंपरागत रूप से मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर थे, खुद अभी असमंजस में है कि इस हमले के बाद कैसे प्रतिक्रियाएं दें। कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के लिए एक चिंता का सबब बन चुका है। एक तरफ जहां बिहार में विपक्ष की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं एनडीए के रणनीतिकारों ने इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी हथियार में बदल दिया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से ये कहा था कि बिहार की जाति जनगणना में मुस्लिम और यादव आबादी को जानबूझ करके बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ये बयान केवल आंकड़ों का विवाद नहीं था, ये सीधे सीधे हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश थी। पहलगाम हमले ने इसे एक और धार दे दी है। भाजपा इसे राष्ट्रवाद, हिंदू अस्मिता और सुरक्षा का मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में जातीय समीकरण जैसे यादव, कुर्मी, पासवान पीछे छूटते जा रहे हैं और धर्म का समीकरण आगे आ रहा है। अब मुद्दा ये नहीं कि कौन किस जाति का है, मुद्दा ये है कि कौन हमारे धर्म के खिलाफ है। ये संवाद अब गांव के चौपालों में सुनाई देने लगा है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां अब भी मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती हैं, लेकिन वो मुस्लिम चेहरों को टिकट देने से डर रही हैं। 2024 लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या और भी घट गई है। इसका सीधा असर ये है कि मुसलमान समुदाय खुद को न केवल सताया हुआ महसूस कर रहा है, बल्कि राजनीतिक रूप से नॉन इंटीग्रल यानी कि गैर महत्वपूर्ण भी महसूस कर रहा है। पहलगाम हमले में जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ आतंक है, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमारे मुल्क के मुसलमानों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ अब राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर नहीं बल्कि धर्म के नाम पर सियासत कर रही हैं। आतंकवादी होना और आतंकवादियों का साथ देना दोनों ही माफी के लायक नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि देश का हर मुसलमान किसी आतंकवाद से जुड़ा हो। सजा उसको मिले जो गुनहगार हो। अक्सर बिहार में राजनीति हमेशा से ही जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन 2025 के चुनावों में तस्वीर ही बदल रही है। इसमें कई सारे पहलू हैं जिन पर विचार की जरूरत है, जैसे कि बिहार में मुसलमानों को आंतरिक खतरा बताने की कोशिश ने हिंदू वोटों को एकजुट किया है। वहीं महागठबंधन की चुप्पी से मुस्लिम वोटों में भ्रम है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ।
जातीय समीकरणों के बावजूद जब वोटिंग मशीन के सामने धर्म का डर खड़ा होता है तो जाति की याद पीछे छूट जाती है और दलितों पर हुए अत्याचार पर धर्म का मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा जिस तरह से बिहार की राजनीति का ताना बाना बुनने की कोशिश कर रही है, उससे हिंदू और मुसलमान के बीच बिहार की राजनीति में बड़ी खाई बनाने की कोशिश की जा रही है और बिहार में भी इसका खास असर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा की पूरी राजनीति धर्म के आधार पे ज्यादा दिखती है। वहीं वक्फ कानून बनने के बाद जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार से भी मुसलमानों को उम्मीद कम हो गई है। अब महागठबंधन जिसकी पूरी राजनीति मुसलमान, दलित और यादवों के बीच है, वहां एक बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन खास तौर पर आरजेडी मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार, जो कि यादवों से ज्यादा है, उन्हें आने वाले चुनाव में उनकी भागीदारी तय कर पाएगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतने वाले समीकरणों का हवाला देकर मुसलमानों की सीटों की संख्या कम करती है। कट्टरवाद बनाम सेक्युलरवाद के उस चुनावी जंग में मुसलमानों को उनका सही मकाम हासिल होता है, या मुसलमानों द्वारा समर्थित सेक्युलर पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के नाम पर मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाएगी, ये एक सवाल बना हुआ है। भाजपा को ये अच्छी तरह पता है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक जमीन हासिल नहीं कर सकती है, यानी सत्ता में नहीं आ सकती है, लेकिन इस बार वो बाकी क्षेत्रों में धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करके पूर्ण सत्ता हासिल कर सकती है। उम्र और स्वास्थ्य से कमजोर होते नीतीश कुमार से ज्यादा धर्म का आधार दोबारा सत्ता हासिल करने में ज्यादा मददगार साबित होगा। जहां महागठबंधन अब भी विकास, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों की बात करता है, वहीं जनता का ध्यान अब इन मुद्दों से हटकर हिंदू मुसलमान पर केंद्रित किया जा रहा है। पहलगाम का हमला भले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर हुआ हो, लेकिन उसकी गूंज बिहार के चुनावी रण में धर्म और जाति की राजनीति को उलट पुलट कर गई है। अब देखना यह होगा कि धार्मिक बहाव में भाजपा की नाव कितनी आगे जाती है और क्या महागठबंधन शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करके या फिर आवाज की बड़ी दीवार खड़ी करके भाजपा के इस नाव को रोक पाएगी। अब आपके इस पर क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरे साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।